हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। तो जैसा कि आप सामने देख ही रहे हैं, यहाँ पर 3 पाइलें सजी हुई हैं और थंबनेल में आपने टॉपिक देख ही लिया है, व्हेन यू गॉट जस्टिस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 है ये, पाइल 2 है, पाइल 3 है। ठीक है, तो आप इंट्यूटिवली अपनी पाइल चुनिए और मैं मिलूँगी आपकी अपनी रीडिंग में। आपको जस्टिस कब मिलेगा, ठीक है, इस बारे में अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी अपने आप को चीटेड महसूस किया है, बिट्रेट महसूस किया है, आपने अपनी लाइफ में कुछ अन्याय महसूस किया है कि अन्याय किया, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया या फिर भगवान ने ही आपके साथ कुछ गलत किया, आपको किसी चीज़ में फेयर चांस नहीं मिला, आपको ऐसा लगता है कि लाइफ ने आपको प्रॉपर चांस नहीं दिया, लाइफ आपकी ऐसे ही निकल गई, आप कुछ खास नहीं कर पाए और आप करना तो बहुत कुछ चाहते थे मगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते गए कि आप कर नहीं पाए। तो अगर आप ऐसे सारे सवालों से जूझ रहे हैं तो डेफिनेटली इस पाइल में आपको कुछ इंसाइट्स ज़रूर मिल जाएंगी। इस रीडिंग में आप एक या एक से ज़्यादा भी पाइल चूज़ कर सकते हैं और अलग अलग क्वेश्चंस के लिए आप स्पेसिफिकली आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। तो टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मैं मिलती हूँ आपको आपकी पाइल में। यहाँ पर मैं फिर से बता रही हूँ, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है आपकी रीडिंग में। मैं मिलती हूँ आपकी पाइल में आपको। थैंक यू। हेलो पाइल 1, तो जिन्होंने भी इस ब्यूटीफुल पिंक क्रिस्टल को चुना था या फिर पाइल 1 चुना था, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ओके। हाई प्रीस्टेस शक्ति का प्रतीक है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वो लोग हैं ना जो ज़बान के बहुत तीखे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं और आप बहुत मिस्टीरियस पर्सनालिटी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप जल्दी से किसी की समझ में नहीं आते हैं, आप शांत ज़्यादा रहते हैं मगर आप बहुत तीखा बोल देते हैं। तीखा बोलना पता नहीं क्यों दिमाग में आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा तीखा बोलते हैं और आप शांत रहते हैं और आपकी नज़रें इतनी तीखी हैं, इतनी तेज़ हैं। कई बार आप नज़रों से बात करते हैं और आप अंदर चीर कर बंदे को देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, तो आपकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस। तो ये उन लोगों को रेजोनेट करेगा या फिर आपको इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। आपको अपनी शेडो साइड पे काम करने की ज़रूरत है। आप थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है और अपनी इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में हो और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल रहे हैं और जो ट्रिगर आपको अपने ट्विन से मिले उससे आप ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आप आ गए हैं। ठीक है, तो और भी हम टैरो से पूछ लेते हैं। बाकी सब कुछ मैं ही नहीं बताऊंगी, टैरो भी कुछ बताएंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं। वेट अ मिनट, एक कार्ड गिर गया। यस, तो देखते हैं कौन से ऐसे कर्मास हैं जो आप अपने लाइफ में कर रहे हैं या आपने किए हैं और आपको लगता है कि मैंने इतना कुछ अच्छा किया और फिर भी मेरे साथ इनजस्टिस हुआ लाइफ में। तो ऐसे वो कौन से कर्मास हैं जो कि आपको प्राउड फील कराते हैं अपनी लाइफ में कि हाँ, आपने अच्छे कर्मास किए और आपको ज़िंदगी को
फेयर चांस आपको मिलना चाहिए था ज़िंदगी में, जो आपको नहीं मिला। आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, तो ऐसा वो क्या अच्छे कर्मास हैं जिनके लिए आप सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है आपको ज़िंदगी ने बहुत निराश किया, मगर फिर भी आप ज़िंदगी के साथ बहुत लड़े हैं। आपने बहुत ज़िंदगी में विरोध सहे, संघर्ष सहे, और फिर भी आप रुके नहीं। आप निराश ज़रूर रहे, मगर आपने ज़िंदगी जीनी नहीं छोड़ी। आपने ज़िंदगी के साथ मुकाबला किया। आपने अपने सारे चैलेंजेस को क्रॉस किया, जो भी आपको मिले। आपने हार कभी नहीं मानी, आप आगे बढ़ते रहे। निराशाओं के साथ भी आपने अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल करने की कोशिश की जो आप चाहते थे कि आपको मिले, और आपने अपनी ग्राउंड पे डट कर आपने इसका मुकाबला, पूरी तरह से मुकाबला किया ज़िंदगी का। चाहे आप जिस भी कंडीशन में रहे, आपने ज़िंदगी से हार नहीं मानी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लाइफ की स्ट्रगल्स हैं, ठीक है, वो इतनी बड़ी थी कि आपको ऐसा महसूस होता है कि इतना कुछ झेलने के बाद भी, इतना सब कुछ ज़िंदगी ने जो भी दिया मैंने वो ही स्वीकार किया। जैसे रखा मैंने वैसा रहा। डिवाइन ने मुझे जो दिया मैंने उसको स्वीकार किया। मगर आज भी मैं अन्याय फील करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों मैं खुश नहीं रह सका। मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखती हूँ मैं कि आपके लिए डिवाइन क्या बोल रहे हैं, कि क्या चीज़ ऐसी बाधक है, जो कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपके और आपकी न्याय के बीच में आ रही है, आपको न्याय मिलने के बीच में ऐसा कौन सा कर्म है जो आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को, आपका जो माइंड सेट है वो, आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दयनीय दशा में हूँ, मुझे किसी ने छोड़ दिया है। और यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ टॉक जो करते हैं, आपको पता है कि वो गलत है, ठीक है, मगर आप सेल्फ टॉक अच्छे से नहीं करते। आप अपने आप से बिहेवियर, आप खुद से संबंध नहीं रख रहे हैं। आप आगे आगे चल रहे हैं, आपकी सोल आपके पीछे भाग रही है। तो कुछ ऐसा है जो खुद से विमुख पर्सन है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, और यहाँ पर भी बहुत नेगेटिव एनर्जी है। हालांकि मैंने पॉजिटिव कार्ड्स, पॉजिटिव कर्मास के बारे में पूछा था। मैं 5 ऑफ कप्स को एक बार और चेक करूँगी। सन, ओ माय गॉड। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सन, मगर आपको लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट मिला, आपको सन नहीं मिला। आपको जो चीज़ आप चाह रहे थे, आपको वो ज़िंदगी में नहीं मिली। उसके बदले बहुत सारे स्ट्रगल्स मिले, और आज आप शायद इन्हीं कर्मों की वजह से अपने आप को, क्या बोलेंगे, भाग्यहीन समझ रहे हैं। यस, भाग्यहीन समझते हैं। और जब तक आप अपने आप को भाग्यहीन समझेंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको न्याय मिल पाएगा। तो आपको अपना माइंड सेट बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती है। खुद कहते हैं कि काबिल बनिए, कामयाबी तो आपके पीछे पीछे भागेगी। तो आपने काबिल बनना है, कामयाबी आपके पीछे पीछे भागेगी। आपने काबिल बनना है, पैसा तो आपके पीछे पीछे आएगा। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप से, अपने आप में धैर्य रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। देखिए, सबसे पॉजिटिव कार्ड निकल के आया, सन का कार्ड आपके लिए। तो मुश्किलों से ये जो दीवार भी पीछे दिख रही है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, सूरज निकला हुआ है, ये दीवार क्रॉस करके घोड़े पे सवार बच्चा आगे आया है। ठीक है ना। तो ये जो दीवार दीवार तो आपको क्रॉस करनी पड़ेगी, ये दीवार है, आपने क्रॉस नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि सूरज आपको दिख जाएगा, आपको नहीं दिख पाएगा। ये दीवार बहुत ऊंची कर ली आपने। ठीक है, तो यही वो चैलेंज है जो कि आपके और आपके जस्टिस के बीच में, आपके न्याय के बीच में आ रहा है। अगर आप अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं, अगर आप खुद से अच्छी बातें करते हैं, आप अगर खुद को वर्दी समझने लगते हैं, तो डेफिनेटली, ओ माय गॉड, कितना बिखर गया सब कुछ। तो आपकी एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई हैं, इसलिए मेरा सारा डेक बिखर गया यहाँ। ठीक है, प्लीज़ बैलेंस में आइए, बैलेंस में आइए, बैलेंस की ज़रूरत है आपको, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाई प्रीस्टेस बैलेंस के बारे में ही बात कर रहा है, तो आपको उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि आप ऐसे क्या कुछ हो आपकी लाइफ में कि आपको लगे कि आपको जस्टिस मिल गया है। ऐसा क्या कुछ आपकी लाइफ में आप चाह रहे हैं जो आपको जस्टिस मिले। आप चाहते हैं कि इस चीज़ का अंत हो, ये जो भी चैलेंजेस हैं आपके, उनका अंत हो, तो अंत होगा। ठीक है, और आप आगे बढ़ें। आप प्लानिंग तो बहुत सारी कर रहे हैं, तो आपको प्लानिंग करते रहना है। ऑलमोस्ट रात आपकी लाइफ की ख़त्म हो चुकी है और आपको बॉटम ऑफ द डेक दिखा देती हूँ। 2 ऑफ कप्स है, यानी कि डिवाइन की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक। तो डिवाइन आपको जस्टिस ज़रूर देगा। और ये भी 2 नंबर का कार्ड है, ये भी 2 नंबर का कार्ड, मैंने पहले ही बोला था, ये भी 2 नंबर का कार्ड है। और मैंने पहले ही बोला था कि आप जो हैं बदलाव से डर रहे हैं। बदलाव लाइफ में आएगा ही आएगा, आपकी लाइफ में ज़रूर बदलाव आएगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चेंज को चेंज करें। बदलाव आता है, आने दें। बदलाव से ही आपको ऐसा फील होगा कि आपको न्याय मिल रहा है। ठीक है, तो रेजिस्ट मत करें। ये ऑलमोस्ट एंड है, डेथ हो चुका है, आपके स्ट्रगल्स का डेथ हो चुका है, आपकी सफरिंग का डेथ हो चुका है, आपके डिसअपॉइंटमेंट का डेथ हो चुका है। ठीक है, आपकी लाइफ में सन है, सन लिखा हुआ है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आपको प्लानिंग करना है। आपके हाथ में दुनिया है, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपको सेल्फ टॉक अच्छे से करनी है। और मैंने वो बात बीच में रह गई, मैंने पहले भी बोला था कि आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड देखते ही मैंने ये बात बोल दी थी। और देखिए, 2 नंबर का कार्ड यहाँ भी है, 2 नंबर का कार्ड यहाँ भी है, 2 नंबर का कार्ड यहाँ पे भी है। तो डेफिनेटली आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, आपने अपनी लाइफ में किसी को चाहा था, शायद आपकी ट्विन फ्लेम को चाहा था, ट्विन को चाहा था, बट डिसअपॉइंटमेंट हुई। बहुत सारे स्ट्रगल लाइफ में आए, आपने अपने आप को कोसना शुरू किया। और जिस वजह से जो भी आप सन अट्रैक्ट कर रहे थे, इवन दो, ठीक है, आपकी लाइफ में आपका ट्विन नहीं था, मगर फिर भी आप अट्रैक्ट कर सकते थे इस सन की एनर्जी को, मगर आप नहीं कर पाए क्योंकि आपने सेल्फ टॉक अपनी सही नहीं की थी। तो अब भी टाइम है, आप इसको ख़त्म कीजिए। ठीक है, अपनी सोच को बदलिए। ठीक है, नज़रें बदलिए, नज़ारे बदलेंगे। अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, डिवाइन से कनेक्ट होइए और अपनी लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए। डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा, आप फील करेंगे, आप खुद पे भी प्राउड फील करेंगे। जो जर्नी आपने अभी तक जी है, आप उस पे भी बहुत ज़्यादा प्राउड करने वाले हैं, आप खुद पर प्राउड करेंगे। ठीक है,
तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन। ठीक है, थैंक यू। हेलो पाइल 2। तो जिन्होंने भी ये लक्ष्मी शंख को चुना था या फिर इस कार्ड को चुना था या पाइल 2 को चुना था, तो ये आपके मैसेजेस हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका कार्ड, जस्टिस। ओके, तो पाइल 2, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप तो जस्टिस पाने के लिए ही बने हैं। आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और ये 11 नंबर का कार्ड है, तो बैलेंस का कार्ड है, 11 नंबर का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत न्यायप्रिय हो सकते हैं। आप ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जिसमें आप लोगों को न्याय देते हो, लोगों के साथ जस्टिस करते हो। कोई एनजीओ हो, कोई आप पुलिस प्रोटेक्शन वाला ऐसा कोई काम करते हो, आप कोई ऑफिसर हो जो पब्लिक डीलिंग करते हो, तो भी आपको ये रेजोनेट कर सकता है। इवन दो अगर आप और भी किसी प्रोफेशन में हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्रोफेशन ही एकमात्र क्राइटेरिया है जिससे हम ये कह सकते हैं कि आप लॉयर या जस्टिस भी हो सकते हैं। तो कोई भी हो सकता है, ये तो कोई भी पर्सन हो सकता है। तो देखते हैं ऐसे कौन से अच्छे कर्म हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि आपको न्याय मिलना चाहिए। आपने ऐसा क्या किया है अपनी लाइफ में जिससे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको न्याय मिलना चाहिए। ओके। दो कार्ड हैं जो कि बैलेंस के बारे में बता रहे हैं। ये कार्ड भी बैलेंस का कार्ड है और जस्टिस का कार्ड तो होता ही बैलेंस का है। यहाँ पर भी देखिए स्केल है और यहाँ भी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारे लोगों की मदद की है, इक्वल गिव एंड टेक किया है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई हैं, बहुत सारे लोगों की, शायद अपनी फैमिली के लोगों की, या बहुत सारी जिम्मेदारियां आपने उठाई हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ न्याय होना चाहिए। आप डिज़र्व करते हैं न्याय, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ लोगों के लिए किया है। ठीक है, तो देखते हैं आपको न्याय मिलने के लिए ऐसा कौन सा चैलेंज है जो आपके न्याय और आपके बीच में आ रहा है। ठीक है, देखते हैं वो कौन सा, थैंक यू सो मच, चैलेंज है जो आपके और आपके जस्टिस के बीच में आ रहा है। यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने मेंटल कन्फ्लिक्ट में हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप मूव नहीं कर सकते हैं, जबकि आपकी इंट्यूशंस जो हैं वो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप अपने इमोशंस को भी फील कर सकते हैं और उससे आप अपनी लाइफ में आगे मूव कर सकते हैं। तो आपने लोगों के लिए, आपने दूसरों के लिए जो भी किया है, ठीक है, सिर्फ आपको अपने मेंटल कन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना है। ठीक है, और जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली अपने विचारों को, विचार शून्य होने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आपकी विश फुलफिल्ड मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि डेफिनेटली आपके जो गुड कर्मास हैं वो आपको रिज़ल्ट दे रहे हैं। ठीक है, योर बेस्ट कर्मास। आपके वो कौन से, अब नेक्स्ट पूछ लेते हैं, वो ऐसे कौन से कर्म हैं
या ऐसा क्या आपकी लाइफ में घटित हो जिससे आपको महसूस होगा कि आपका जो कर्म है वो बैलेंस हो गया है, आपको आपके कर्मों का फल ईश्वर ने दिया है। ऐसा क्या डिज़ायर्स हैं आपकी जो आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है और 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो आप ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ के जो स्ट्रगल्स हैं, ठीक है, वो ख़त्म हों और विरोध ख़त्म हो और आप जो हैं नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं। आप, ऐसा लग रहा है मुझे कि किसी को आप कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, एक सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं, एक लव ऑफ़र देना चाहते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे, ठीक है, और इसके बीच में जो भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी हर्डल्स हैं आपके ऑफ़र के बीच में, तो अगर वो हर्डल्स क्रॉस हो जाएंगे, आप क्रॉस कर लेंगे, उन विरोधों को आप सह लेंगे और जिसको भी आप ये कप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उसको आप कर देंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने जितना भी कर्म किया वो उसका फल आपको मिल गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, आपका सोलमेट है वो। तो आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं वो आपका सोलमेट है और अगर वो आपकी लाइफ में आ जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है आपका ऑफ़र, तो डेफिनेटली आप यही फील करेंगे कि आपको आपके सभी कर्मास बैलेंस हो गए हैं। आपने लाइफ में जो कुछ भी किया, जिसके लिए भी किया, तो वो फुलफ़िल हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही हो। अगर आपको रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन and keep watching Rising Vibrations Tarot. Thank you so much. हेलो पाइल 3, तो जिन्होंने भी इस क्लियर क्रिस्टल को चुना था या फिर आपने पाइल 2 को 3 को चुना था, ओ माय गॉड। तो आपके मैसेजेस इस तरह से हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एम्परर। तो आई थिंक ये वो लोग हैं जो कोई एक पोजीशन पाना चाहते हैं। शायद आप अपने करियर के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आप अपने करियर में कोई रिकॉग्निशन, कोई पोजीशन, कोई ऐसा मुकाम पाना चाहते हैं जो एम्परर की गद्दी पर आपको बैठा दे, ठीक है। आप ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लॉजिक्स कुछ सुनते हैं, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। या फिर ऐसे लोग जो लोगों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, आप ऐसे लोग हो सकते हैं जो लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं लाइफ में और खुद झेल लेते हैं जो भी मुसीबतें होती हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं और बहुत बैलेंस में भी होते हैं, आप लोग हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके कौन से ऐसे अच्छे कर्म हैं जो जिनकी वजह से आपको ऐसा लगता है यू डिज़र्व जस्टिस इन योर लाइफ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की मगर उन्हें उनकी मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिला। क्योंकि हम गुड कर्मास के बारे में पूछ रहे थे तो मैं ये 5 ऑफ कप्स को जस्टिफाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। तो आपने जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उस चीज़ ने आपको वो फुलफिलमेंट नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए
और उसने आपको बहुत पेन दिया, क्योंकि आप डिज़र्व करते थे ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, बट आपको मिली 5 ऑफ कप्स या 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जिस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और आप ये मानते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं खुशियाँ, आप डिज़र्व करते हैं जस्टिस अपनी लाइफ में। आप वो लोग हैं जो एम्परर की गद्दी पे बैठकर भी लोगों के ही बारे में सोच रहे थे। आपने कभी अपनी तिजोरियां भरने के बारे में नहीं सोचा। आपने बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत की, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपने पसीना बहाया है और आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया है लाइफ में, बहुत मेहनत की है, मगर आपको उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं मिले हैं, जो कि आपको कई बार ऐसा लगता है कि लाइफ ने आपको कोई फेयर चांस नहीं दिया है, जिस वजह से आप चाहते हैं कि हाँ, आप डिज़र्व करते हैं कि आपको जस्टिस मिले, आपको लाइफ फेयर चांस दे। तो देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ है आपके और आपके उस न्याय के बीच में जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, तो कार्ड आया चैरियट का। तो मुझे लगता है कि आपको अपना पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, अपने आर्मर्स पहनने पड़ेंगे, आपको अपने चैरियट पे सवार होना पड़ेगा और आपने अपना फोकस क्लियर रखना पड़ेगा। जब आप ऐसा कर लेंगे तो डेफिनेटली आप आगे मूवमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप सारी गलत और सही चीज़ों के बीच में भी अंतर कर लें, ठीक है, और आप आगे बढ़ें। डिवाइन आपको साथ देगा, डिवाइन आपकी हेल्प करेगा और आप जो भी लाइफ में डिज़र्व करते हैं आपको मिलेगा। सिर्फ आपको तैयार होने की ज़रूरत है। अभी आप तैयार नहीं हैं, अभी आपको तैयार होना है। तो जब आप तैयार हो जाएंगे रिसीव करने के लिए, तो आपको जस्टिस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ज़रूरी है कि आप खुद तैयार हों, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आप ऐसा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आपको ये महसूस कराए कि हाँ, आपको जस्टिस मिल गया, ठीक है। ऐसी क्या चीज़, ऐसी क्या लाइफ में आपके डिज़ायर है जो फुलफ़िल होगी तो आपको लगेगा। एम्परर का कार्ड 2 बार आया, माय गॉड। ऐसा हो सकता है आप ये किसी पोजीशन के लिए कर रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की मगर आपको वो पोजीशन नहीं मिली, शायद आप 1 नंबर नीचे रह गए और आप एम्परर नहीं बन पाए, आपको वो जो आप डिज़र्व करते थे वो पोजीशन आपको नहीं मिली है। तो आपको वो पोजीशन मिलेगी, तब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी विशेस फुलफ़िल हो गई हैं, तब आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में आना चाहते हैं, तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपको जस्टिस मिला है। जब आप इन 2 एनर्जीज़ में आएंगे, एम्परर की और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट बनेंगे और आप एम्परर की एनर्जी में, यानी कि डिसीज़न लेने की पावर, एक पावरफुल पर्सनालिटी, एक पावरफुल पोजीशन आपको मिलेगी, तब आपको लगेगा हाँ, आपको जस्टिस मिला है, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। मैं आपके लिए एक बोनस कार्ड निकालूंगी, मगर कहीं बाकी पाइल 2 के लोग मुझसे नाराज़ ना हो जाए, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मुझे इंट्यूशंस मेरी बोल रही हैं कि मैं एक कार्ड एज ए गाइडेंस ज़रूर आपके लिए निकालूं। हालांकि हर एक कार्ड में कोई ना कोई गाइडेंस है, तो फिर भी आपके लिए मुझे बोला जा रहा है कि मैं एक कार्ड निकालूं। तो कार्ड निकला है ह्यूमर। आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ। तो ह्यूमर लाना आपके लिए ज़रूरी है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड इट इज़। आप देख सकते हैं ह्यूमर।
तो लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेना है आपने। देखिए ना, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ऐसी एनर्जीज आई हैं। ठीक है, आप चैरिट हो, आप उठो, आप खड़े हो और लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। आप अपनी विक्ट्री क्लेम करने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे ही आप तैयार होंगे तो आप ये एम्परर की पोजीशन में भी आएंगे, 9 ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में भी आएंगे और आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। तो आई होप, थैंक यू सो मच। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब तो मैंने एक स्पेशल कार्ड भी निकाला आपके लिए, अब तो मैं डिज़र्व करती हूँ। ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक इट।